आज चेतना के स्टाइल बेसिस वीडियो चैनल में आप सभी दर्शकों को मीनू शर्मा का हार्दिक अभिनंदन। पिछले टास्क में हमने जाना था कि बाहरी और आंतरिक दो अलग स्वरूप में विभाजित मन पंचतत्व और माया रूप में 9 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हुए संसार चक्र रूपी रथ में सवार होकर भटकते रहते हैं और परमात्मा की वाणी को, उनकी आवाज़ को, एक ध्वनि को हम सदैव महसूस करते और सुनते रहते हैं। आज इस टास्क में हम जानेंगे कि नवग्रहों का इस प्रकार भटकना या निरंतर प्रगतिशील और गतिशील रहने का वास्तविक कारण क्या है। यह पिंड तत्व ब्रह्मांड के सिद्धांत के अनुसार, यानी जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो ही सब कुछ एक पिंड में भी है, अर्थात एक पिंड या अणु के अध्ययन से ही पूरे ब्रह्मांड को हम जान सकते हैं और तत्व रूप में पिंड की जानकारी से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। पिछले टास्क में हमने जैसे जाना था, हमको विदित है कि सभी 9 ग्रह निरंतर गतिशील होकर अंतहीन यात्रा कर रहे हैं अनिश्चित दिशा की ओर, बगैर किसी उद्देश्य के, लेकिन बगैर उद्देश्य के भी अपरिभाषित उद्देश्य के अतृप्त तृष्णा या प्यास से भी सभी आतुर है, व्याकुल है, लेकिन वह नहीं जानते कि वो प्यास क्या है, वो कौन सी वस्तु है जिसकी उनको तलाश है, क्योंकि एक अदृश्य नाद या एक ध्वनि, एक बहुत सूक्ष्म आवाज़ लगातार चलती रहती है जो सबको महसूस तो होती है, लेकिन उसका उद्गम कोई नहीं जानता। उसका उद्गम कोई नहीं जानता। बस एक अनजाने अदृश्य बंधन में बंधे हुए सब चले जा रहे हैं निरंतर गतिशील होकर। आखिर आत्मा और परमात्मा के बीच ये कैसा बंधन है अनजाना सा। ना मैंने जाना, ना तूने जाना, ना सूर्य ने जाना, ना चंद्र ने जाना और ना ही अन्य ग्रहों ने जाना। तो वो कौन सा आकर्षण है जो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित खींचता है। और लेकिन परमात्मा जो सर्वव्यापक था, एक था, अखंडित था, इसलिए जब वो एक से अनेक हुआ तो उसके दिल के टुकड़े हजार हुए। कोई टुकड़ा आत्म रूप में यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। अब आत्मा रूप में उसकी प्यास या तृष्णा या व्याकुलता अधूरी अतृप्त रह गई। अपने पूर्णांग को पाने के लिए, यानी आत्मा रूपी राधा बेचैन है अपने स्वामी कृष्ण यानी परमात्मा से मिलने के लिए, क्योंकि परमात्मा ही हर वस्तु में विराजमान है। इसलिए एक वस्तु या ग्रह, उपग्रह आदि या पंचतत्वों के परस्पर दूसरी वस्तु, ग्रह, उपग्रह आदि से गुरुत्वाकर्षण के नियम के तहत बंधी हुई है और सदा गतिशील होती रहती है। यह कह सकते हैं कि कुछ नाद, कुछ ध्वनि हो सकती है, दिल के धड़कने से लेकर कुछ भी, कहीं भी, कैसी भी हो सकती है ये ध्वनि। बस जरूर है तो एकाग्रता की, धैर्यपूर्वक इसे सुनने की, उस लय को, उस सुर को, उस तरंग को शांत चित्त से सुनने और मगन होने की, उसमें डूब जाने की, उस ध्वनि को सुनने की, उसे पहचानने की, उससे आनंद प्राप्त करने की। दिखने में छोटा सा लगे यह मन, पर इसकी दूसरी तस्वीर अपनी, पर जब यह आ जाए तो चाव, घाव, भाव या लगाव करे ये गंभीर। पंच तत्वों से हम बना हमारा मन और इस मन की मनुस्मृति अनुसार 5 तत्वों समय समय पर सक्रिय होते रहते हैं और अपना अपना असर दिखाते रहते हैं जो लघुकालीन या दीर्घकालिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, अर्थात क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों अपना फल भी अवश्य ही प्रदान करते हैं। जैसे गुस्से या आवेश में अग्नि तत्व तथा किसी दुख का करुणा के समय जल तत्व एवं किसी सदमे या प्रेम की भावना के वशीभूत निरंतर एक ही भाव अवस्था में बहते रहने की स्थिति में ही वायु तत्व और अपनी स्वयं की इच्छा से चारों विचारों को रोककर किसी एक विचार पर एकाग्रचित होकर ठहरे रहने की स्थिति में पृथ्वी तत्व और इसी प्रकार चिंतन द्वारा या दृढ़ इच्छा शक्ति से गहरे ध्यान या समाधि अवस्था में पहुंचने की अवस्था से आकाश तत्व सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए ये सब मन की अवस्थाएं हैं। अब यह बात अलग है कि हम किस समय किस तत्व को सक्रिय करते हैं और नवरंग नवरस के माध्यम से कब कैसा रूप आप सबको अपना स्वरूप धारण करने को मौका मिलता है। जैसा कि पूर्व वीडियो में बताया गया था, गर्भावस्था के दरमियान गर्भस्थ शिशु माँ के द्वारा नाल से जुड़े हुए रहते हैं। प्रारंभिक ज्ञान अर्थात रस स्वादन को जानने पहचानने लगता है और माँ द्वारा तत्समय खाई जाने वाली अजीबोगरीब वस्तुओं जैसे कैरी यानी खट्टा, स्लेट, राख,
या मिट्टी यानी मिश्रित वस्तु आदि खाए या पिए जाने से बनने वाली माँ की भाव भंगिमा या चेहरे के भाव या एक्सप्रेशन अर्थात मुख द्वारा अनुसार षडरस जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, फीका और मिश्रित जैसे कसेला या तीखा, चटपटा आदि का स्वाद अनुभव करता है। और वह गर्भस्थ शिशु तत्समय जिस रस या भाव की प्रचुरता माँ के अंदर रहती है अथवा माँ की जैसे दीर्घकालिक मनुस्थिति होती है, उसी के अनुसार उसी में पालित पोषित होते हुए कालांतर में वो गर्भस्थ शिशु जन्म लेने के उपरांत वे धीरे धीरे बड़े होते हुए माँ के गर्भाधारण वाली अवस्था के अनुरूप ही नवग्रहों के नव रंग नव रस अनुसारी अथवा 12 राशियों के 12 रंग या रस के प्रभाव से ही अपना स्वभाव या व्यक्तित्व धारण करता है। और जैसे हास्य रस, वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस, विभत्स रस, भयानक रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, शांत रस, दयावीर रस, वात्सल्य रस और भक्ति के इन सारे 12 के रसों के ज्ञान से वो गर्भस्थ शिशु कालांतर में बड़ा होकर अपना स्वभाव या व्यक्तित्व धारण करता है। वास्तव में भाव या भावना में ही भगवान बसते हैं और भाव ही रस कहलाता है। और इस रस के कारण ही तो धारावाहिक या किसी कहानी, कथा, कविता या नाटक में दिखाई गई या निभाई गई पात्र की भूमिका उसमें दिए गए किसी चरित्र वर्ण से भी हमारे भीतर रस की उत्पत्ति करते हैं, जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है और यह हम परमानंद प्राप्त करते हैं। इसलिए नाटक या किसी धारावाहिक में कोई कारुणिक दृश्य देखकर हम रोते हैं या फिर हम आनंदित होने लगते हैं। विलेन का नकारात्मक काम देखकर क्रोध करते हैं, फिर भी आनंदित होते हुए हमारे भीतर प्यार, करुणा, क्रोध उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जब हम बाहरी दुनिया में बहुत कुछ देखते हैं या सुनते हैं तो हमारे मन में मौजूद किसी एक भाव को बाहर आने के लिए एक सहारा मिलता है। जैसे कोई मदारी या जादूगर जब कोई खेल दिखाता है तो देखने वाले व्यक्ति के अंदर हास्य या जिज्ञासा आदि भावना उत्पन्न होती है, तो हमारे मन में पहले से मौजूद हास्य या जिज्ञासा आदि भाव को उस भूमिका को निभाने वाले कलाकार के रूप में रंग भाव भंगिमा से आलंबन या सहारा मिलता है, क्योंकि उसके माध्यम से हमारे भीतर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार फौज के जवानों को कदम से कदम मिलाकर मार्च या कदम ताल करते देखा होगा। हमारे भीतर पहले से मौजूद उत्साह का भाव वीर रस का अनुभव कराता है। किसी दुर्घटना तस्वीर कर भय का भाव भयानक रस का है या दुख शोक का भाव करुणा रस का बोध कराता है। यानी हर भाव का अपना अपना अलग अलग एक रस होता है, क्योंकि परम आत्मा सत्य जमा चित्त जमा आनंद स्वरूप में सच्चिदानंद कहलाते हैं। परम आनंद ही उनका एक और विशेष गुण है, जिसके कारण खंडित या विभक्त होने के बावजूद भी सर्वव्यापक है और हर वस्तु हर घटना आनंददायक है। इसलिए आनंद की प्राप्ति के लिए हमारे अंदर रस उत्पन्न होते हैं। रति या काम के भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इस तरह हंसने के भाव से हास्य रस, क्रोध से रौद्र रस, शोक से करुण रस, उत्साह से वीर रस तथा घृणा से नफरत, जुगुप्सा, विभत्स रस, भय से भयानक रस, विस्मय से आश्चर्य से अद्भुत रस का जन्म होता है। तथा नौवां भाव निर्वेद है, जिसमें शांत रस की निष्पत्ति होती है। इसके अलावा प्यार, प्रेम, वात्सल्य रस, श्रद्धा, भक्ति की भावना से भक्ति रस, दया या उदारता की भावना से दयावीर रस बनते हैं। हमारे तत्वदर्शी ऋषि मुनियों ने ही खोज के बताया था, जब हमारे मन को कोई स्थायी भाव रस में बदलता है तो हम उसमें डूब जाते हैं और ओतप्रोत होने लगते हैं। रस में होने की स्थिति अद्भुत आनंद देने वाली होती है। यह आनंद ही ब्रह्मानंद या आनंद की परमात्मा प्राप्ति का साधन है। रस से ही रसायन शब्द बना है, और रसायन का मन से क्या संबंध है? मन रसायन से कैसे कार्य करता है? मन का वास्तविक स्वरूप क्या है? उसे छोटे से दिखने वाले मन की वास्तविकता, गति, स्थिति और शक्ति क्या है? इसको जानेंगे हम अगले वीडियो में। अभी तो हमें सागर बनने की ज़रूरत है, एक जगह ठहरने की ज़रूरत नहीं। आज नदी, नाले, झरने बहकर बहने या चलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नदियों में तो केवल नाव या कश्ती ही चल सकती है। बड़े बड़े जहाज़ तो केवल समुद्र में ही चलते हैं। इस ज्योतिष विद्या द्वारा सभी प्राणियों को सभी समस्याओं का समाधान खोजना और मानव जीवन की सर्वोत्कृष्ट कल्याण करना ही हम सबका सर्वप्रिय उद्देश्य है।
अभी इस वीडियो में ही इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम नए आपके सामने समक्ष हाजिर होंगे, फिर से किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए टास्क के साथ या किसी नए ज्ञान के साथ। फ़िलहाल इस वीडियो को धैर्यपूर्वक देखने के लिए मीनू शर्मा का हार्दिक अभिनंदन। चलते चलते ज़रा इन शब्दों पर भी ध्यान दे लेना ज़रूरी है, कभी टेंशन ना लेना। कोरोना के बहाने इस वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन में अपने घरों में बैठकर भी कोरोना को यदि हराना है और टेंशन को दूर भगाना है तो हिम्मत अपनी कदम जगाओ, एक कदम आगे बढ़ाओ। घर में ही रहकर आत्म चेतना के टास्क पर वीडियो बनाओ, चयन होने के उपरांत रोज़ाना पैसे भी कमाओ। अभी तो घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, औरों को भी सुरक्षित रखिए, अपने आप को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।